क्या महाकाल मंदिर के पास जमीन में किला हुआ करता था या विक्रमादित्य सिंहासन के अवशेष अभी भी वहां पर है? ऐसे अनेक सवालों का जवाब टीले की जमीन की खुदाई के बाद ही मिल सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने राजाओं के समय बने महाराज वाड़ा भवन परिसर की जमीन की खुदाई का काम बुधवार से शुरू कर दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय की प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययनशाला के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र सोलंकी एवं पुरातत्व विभाग के पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी टीम के साथ बड़ा गणेश के पास टीले की जमीन पर डेरा डालकर तंबू गाड़ दिया है। टीम यहाँ 20-20 फीट गहरे 4 से 5 गड्ढे करेगी। अध्ययनशाला के विद्यार्थी यहाँ उत्खनन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र सोलंकी। कि महाकाल मंदिर के आसपास की जो जमीन है, जो टीला है, उसके अंदर में हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या क्या संभावना है और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इस क्षेत्र का एक स्मार्ट सिटी एक बड़ा विस्तार कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ दबी हो और हम ध्यान नहीं रहे। इसके लिए विक्रम विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग इसको एक ट्रायल ट्रेंच के रूप में हम इसमें काम कर रहे हैं और ईश्वर करेगा कि सफलता मिले। पर हम ये चाहते हैं कि जो महाकाल मंदिर का जो विस्तार हो रहा है, जैसे वहाँ महाकाल मंदिर मिले, यहाँ पे क्या मिलता है ये तो कुछ गर्भ में क्या है कुछ नहीं। अब इसके लिए हमारा पूरी विक्रम विश्वविद्यालय के सारे छात्र यहाँ ट्रेनिंग करने आए और ट्रायल ट्रेनिंग कर। अब इसके अंदर देखते हैं 2-4-5 दिन में क्या निकलता है और जो उत्साह होगा उसकी। करीब 1 माह तक खुदाई चलने की संभावना है। इसके बाद पता चलेगा कि टीले के अंदर क्या है। दरअसल महाराजवाड़ा परिसर में स्मार्ट सिटी योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसलिए स्मार्ट सिटी की परमिशन पर यह पता लगाया जा रहा है कि टीले के अंदर किला था या विक्रमादित्य के काल के कोई अंश तो नहीं, ताकि बाद में कोई अड़चन ना खड़ी हो। किला है, कारण क्या है कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, रुद्र सागर के बिल्कुल नज़दीक है, बड़े गणेश के बिल्कुल नज़दीक है। और बीच में जो शासन के द्वारा समय समय पर जो सीमा के दौरान रोड बनाए जाते हैं, उसमें टीले कटते रहते हैं। तो ये टीला एक महत्वपूर्ण टीला ही एक बचा है। जो क्यों बचा है कि महाराजवाड़ा यहाँ पर स्थापित है। मंदिर के पास में जब महाराजवाड़ा शब्द का प्रयोग इसलिए होता है कि महाराजों का यहाँ निवास रहा होगा। तो हमारे योजना में है कि हम जो ट्रायल ट्रेन लगाएंगे, बच्चों को नियमित बताएंगे, हो सकता है कि उसमें हमें विक्रमादित्य के राजा भोज के कुछ साक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो उससे महाराजवाड़ा की सार्थकता साबित होगी और उज्जैन के इतिहास के पर भी बल मिलेगा। और महाकाल मंदिर पर जहाँ पर जो शासन का प्राचीन समय से एक आना जाना रहा है शासक का, वो हमें यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से दिखाई देगा कि विक्रमादित्य का भी निवास रहा होगा, राजा भोज का भी निवास रहा होगा, सिंधियाओं का भी निवास रहा, वर्तमान में आज हमारे पास है। इस प्रकार से ये क्रमबद्ध इतिहास को लिए हुए हमें महाराजवाड़ा दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से हमारे शोध छात्र और छात्र छात्राएं कार्य करेंगे, तो उनका उद्देश्य इतिहास को जानना है। छात्राएं भी टीम में शामिल है। सुरभि निगम, कामिनी बोरासी, अर्चना मरमट, अनिमेश नागर, अंकित सरिया, अजित कुमार सोनी, अंकित परमार व विक्की कुमार उत्खनन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी ने टेंट भी अपने हाथों से लगाया। सुरभि ने बताया वह पहली बार यहाँ पर आई थी। जी, हम यहाँ पे खुदाई के आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं महाराजवाड़ा स्कूल के पीछे। हम लोग यहाँ सारे आर्ट स्टूडेंट हैं। रमन सर और धीरेन्द्र सोलंकी सर के अंडर में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। स्मार्ट बन रहे शहर में मंदिर के मार्ग पर ही अपशब्द। जी हाँ, करोड़ों रुपए खर्च कर उज्जैन को सरकार स्मार्ट शहर बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन मंदिर के मार्ग पर ही देश भर से आने वाले श्रद्धालु अपशब्द सुन शर्मसार हो जाते हैं। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारा शहर स्मार्ट बन रहा है? यह है महाकाल मंदिर जाने वाला मार्ग। बड़े गणपति मंदिर के सामने से महाकाल मंदिर चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग का यह हाल है। दरअसल इस रोड पर लोग सामान बेचते हैं, या आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस दौरान अपशब्द की ऐसी बौछार कर देते हैं कि आस्था के साथ आने वाले लोग शर्मसार हो जाते हैं। आप देख लीजिए सिर्फ यह वीडियो। हम मना नहीं कर रहे तुम्हारा। बिस्तर लगा के चलो, सामान को बेचने भी देंगे। बिस्तर लगा के सो खूब अरे एक पैकेट में बेचो ना, ये पानी मार्ग पर फुटकर दुकान लगाने वाली महिलाएं खुलकर अश्लील शब्दों का उपयोग करती हैं। एक महिला की 2 बहनलाओं के साथ में झड़प का दृश्य।
घटनाओं से मंदिर का धार्मिक वातावरण दूषित हो रहा है। इससे शहर के माथे पर कलंक लग रहा है। और ज्योति थाना चलो पे चल थाना बना दिए जबरदस्ती माथे आ रही मेरे पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास के पुत्र काल साधक पंडित रवि व्यास क्या कहते हैं? और आए दिन होता रहता है। और बताते कि एक बार मैडम पल्लवी शुक्ला 2-3 लेडीज वगैरह को बैठा के भी ले गई थी और इनको हटाया भी थी। ये 2-3 दिन शांत रहे, फिर वो काम चालू। और इनको क्या दो थोड़ा पैसा मिला, दारू पिए, और ये एक तरह से देखा जब तक धंधा हो, पैसा जहाँ आया दारू पी कि फिर ये किसी के लिए। तो कम से कम इसमें क्या है कि मतलब प्रशासन को चाहिए कि कम से कम इतने सारे क्षेत्र को कम से कम ये समझ लो अन्य क्षेत्र तक ये एरिया बिल्कुल से बल्कि हरसद्दी तक ही रहना चाहिए। इनको ऐसी जगह बिठाए कि जो इस क्षेत्र में कभी लागू नहीं हो। मतलब हरसद्दी तक, क्योंकि महाकाल आता है वो हरसद्दी भी जाता है, रामघाट चिपरा जी भी जाता है। तो इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को तो प्रवेश भी नहीं मिलना चाहिए। इससे प्रशासन की गरिमा बढ़ेगी और इस दिशा में अति शीघ्र और अनिवार्य रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। तो उसकी छाती पे लात मार रहा है और गंदी गंदी गालियां बक रहा है और कभी भी दारू पी के कैसे भी लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो सवाल ये आ रहा है कि पुलिस की और प्रशासन की और मंदिर की प्रतिष्ठा को बहुत आंच आ रही है। इस विषय में अति गंभीरता से विचार करना चाहिए।